वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा जो एदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक मुल्की मईशत महंगाई के दबाव का शिकार है और गुज़िश्ता दो महीने में महंगाई में इजाफा हुआ और बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें कमी हुई है। अच्छा, रवा माली साल के पहले 4 महीने जुलाई ता अक्टूबर के दौरान जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4.7% इजाफे के साथ 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया और गुज़िश्ता साल इसी अरसे में जो करंट अकाउंट का खसारा है वो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर सरप्लस था। अब दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जारी करदा जो मुश्तरका एलामी है उसके मुताबिक सऊदी अरब और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं और इस मुआहदे के तहत सऊदी फंड स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाएगा और मुआहदे के तहत डिपॉजिट की जो रकम है वो स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाएगी। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर माहिर मुआशियात और साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब। जैदी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जैदी साहब, ये रवा माली साल में जुलाई ता अक्टूबर ये जो करंट अकाउंट खसारा है ये 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया था और जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे की अगर बात की जाए तो ये खसारा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर था। तो क्या वजह है कि एक साल में जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4.7% बढ़ गया? देखिए, बात ये कि अगर इसमें जो पता नहीं आपने मेरे पहले प्रोग्राम सुने हैं या नहीं, जो पाकिस्तान में रिसीट है एक्सपोर्ट की और रेमिटेंस की, उसमें एक लिमिटेशन है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें अपना इंपोर्ट का बिल कम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया और इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ी जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का जिसका हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ गया और ये 5 हो गया। अगर ये 4 महीने में होता है तो अगर ये उसको मैं इसी लेवल लगाऊं तो ये 15 हो जाएगा साल में, ठीक है। और 15 का खसारा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल क्लियरली करूं, अगर हमारा खसारा 10 से बढ़ता है तो पाकिस्तान डेंजर जोन में चला जाएगा। तो इसलिए हमें इमीडिएटली अब इस पे इम्पोर्ट्स पे कर्व लगाना पड़ेगा और इम्पोर्ट्स को कट डाउन करना पड़ेगा। हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस नहीं बढ़ सकती, उसका एक साइकिल होता है, वो एक साइकिल में बढ़ती है, उसका एक लिमिटेशन होता है। तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम जून 2022 में 10 को क्रॉस नहीं करना है हमें, बस दैट्स ऑल। अगर हम 10 को क्रॉस करेंगे तो हम गलत जगह चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात जो आपने बात की है सऊदी अरब के पैसे की, मैंने कल भी एक ट्वीट किया है और मैं पाकिस्तानी कौम से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहता हूं कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। इन शराइत पे हम पाकिस्तान को इस तरह इन शराइत पे सऊदी अरब से में पैसा लेना हमारे लिए, हमारी कौमी गैरत के लिए, हमारी अना के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। हमें 3 बिलियन से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। हमें किसी भी हाल में ये 3 बिलियन की इस कंडीशन पे पैसा रिसीव करना नहीं चाहिए। मैंने इमरान खान को ही मैसेज किया है, मैंने कल ट्वीट किया है और मैं इस जो है पाकिस्तान की डिग्रेडेशन की, जो हमारी मॉरल डिग्रेडेशन इस डिपॉजिट के साथ है, मैं जाती तौर पे उसको एग्री नहीं करता। ठीक है। और दूसरी बात मैडम, अच्छा शबर जैदी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, दूसरी बात, अच्छा आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल आसान अल्फाज में आवाम को बता दें, जो बिल्कुल आसान अल्फाज हो कि जो सऊदी फंड की जानिब से जो स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाए गए हैं, ये जो डिपॉजिट की रकम है स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाने से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हमारी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? बहुत ही आसान अल्फाज में। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमारा कोई फायदा नहीं होगा इससे। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास रिजर्व हैं, तो उसके बेस पर हमारा करेंसी जो है वो वैल्यू आएगा। इस पर हमारा कोई इमीडिएट फायदा नहीं है। हमारी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 70 बिलियन डॉलर के करीब है। हम इंपोर्ट में किसी तरीके से 3-4 बिलियन कम करके उसको पूरा कर सकते हैं। ये जो तरीका सऊदी अरब ने अपनाया है, जो उनकी टर्म्स हैं, ये कम अज कम एज ए बागैरत पाकिस्तानी मुझे काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, गैस के शोबे के माहिरीन भी जी जैदी साहब कुछ कह रहे हैं आप? और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, मैंने कल भी एक बयान में कहा था, मुझे ये डिस्काउंट रेट पे 1.5% का इंक्रीज भी काबिल कबूल नहीं है। ये हमने ज़ाती की है, हमें डिस्काउंट रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए था इस लेवल पर। मैक्सिमम 7.5 पे लेके जाते, हमने 150 बेसिक पॉइंट जो बढ़ाया है ये गलत किया है हमने। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को सही करनी चाहिए। सऊदी अरब से पैसे के एग्रीमेंट आपने ज़रूर कर लिया है, अगर उसको ड्रॉ नहीं करें आप। ठीक है।
ठीक है। और अच्छा जदी साहब, ये जो गैस के शोबे के माहिरीन है वो कहते हैं कि जी इस साल सर्दियों में गैस का बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगा, शदीद तर होने का खदशा है, और इसकी वजह हुकूमत का जो बर वक्त मनसूबाबंदी है, प्लानिंग है, फैसले ना करना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप अग्री करते हैं इस बात से कि हुकूमत ही वाकई ना अहली है कि जब पता था कि बहरान आ सकता है, सर्दियाँ भी आनी थी, गर्मियाँ तो हमेशा नहीं रहनी थी, तो पहले इस पर काम क्यों नहीं किया गया? पहले से कोई स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली, कोई प्लानिंग, मनसूबाबंदी क्यों नहीं की गई? देखिए, इसमें थोड़ा मैं इस पर थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस की जो कमी है, गैस की जो कमी है वो आज से नहीं है, वो हमेशा सर्दी में होती है। और पाकिस्तान के पास स्टोरेज भी नहीं है, बिल्कुल, हाँ, स्टोरेज भी नहीं है। तो गैस को हम अगर हमने इम्पोर्टेड गैस पे काम करना है तो इम्पोर्टेड गैस को हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इम्पोर्टेड गैस आएगी और पाइपलाइन। तो ये अच्छा जैदी साहब, फिर एक और सवाल यहाँ एक और सवाल पैदा होता है ना कि ये गैस का बहरान तो वाकई, मतलब मैंने जब से होश संभाला है मैं भी यही देखती आ रही हूँ कि गैस का बहरान तो हर दफ़ा सर्दियों में आता है। तो फिर जो पहले हुकूमतें रह चुकी हैं, PTI की तो पहली ये गवर्नमेंट है, तो मुझे बताइएगा कि फिर वो लोग तनकीद किस तरह कर रहे हैं, वो आम अल्फाज में कि किस मुँह से तनकीद कर रहे हैं कि उनके अपने दफ़ा दौरे हुकूमत जब थे तो तब भी ये बहरान आता था? देखिए, मैं डॉक्टर साहिबा, मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी गुफ्तगू सुनी हो इस पूरे माहौल में, मैं इमरान खान पे तनकीद कर रहा हूँ, मगर मैं आपको ये कहता हूँ जो दो पुराने वाले हैं, जो पिछली गवर्नमेंट हैं, उनको तो कोई बात करने का हक ही नहीं है। जितने भी मसाइल पाकिस्तान में आज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, हाँ, बुनियाद वो लोग हैं। हाँ। ये तो वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो अपना मुंह लाके वो दिखाएं आगे पब्लिक में कि जी हमने ये आज प्रॉब्लम है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट की करेक्शन कमजोर है, मगर वो तो ये अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो कोल पावर प्लांट लगा के साहिवाल में और इसको पूरा कर रहे हैं, तो ये तो फिर हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है। जितनी भी खराबियां आज पाकिस्तान भुगत रहा है, ये 1977 से लेकर 2000 तक पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट उसमें कसूरवार इस तरह है कि उन्होंने करेक्शन का स्पीड सही नहीं किया। ठीक है। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।